चाहे वो रिलीजियस रूप से हो या इंडस्ट्रियल रूप से हो या इंस्टीट्यूशनल रूप से हो या इंफ्रास्ट्रक्चरल रूप से हो, कुछ ऐसी सौगात देके जाएंगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी सारण के लोग उसका लाभ उठाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसन मीडिया और इस वक्त मेरे शरीक में मौजूद हैं भाजपा के वरीय नेता श्री आनंद शंकर जी। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन सिवान की धरती पर होने जा रहा है, तो क्या तैयारी है, उस तमाम बातों पर जिक्र करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। प्रधानमंत्री महोदय सिवान की धरती पर आ रहे हैं, क्या सोच है? देखिए, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के जन जन के नेता, भारत के अब तक के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के हृदय में वैसे तो पूरा देश बसता है, लेकिन विशेष रूप से बिहार बसता है। और बिहार में सारण प्रमंडल से उनका ऐसा लगाव है कि ये सारण में उनका संभवतः दूसरा या तीसरा दौरा है इधर के हाल के 1 वर्षों में। और इस बार प्रधानमंत्री जी का बिहार के प्रति लगाव देखने को मिलेगा कि जरूर वो कुछ ना कुछ ऐसी सौगात देंगे बिहार के लोगों को सारण के तरफ से जो अतुलनीय रहेगा और जिसका एक एक व्यक्ति को उसका लाभ मिलेगा। तो भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, एक एक कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, हम सभी लोग दिन रात मेहनत करके, मेरा प्रयास है कि बनियापुर विधानसभा की एक एक बूथ से 10-10 लोग चले, 5-5 लोग चले। इसके लिए पार्टी ने भी पूरी तैयारी की हुई है और हम सभी कार्यकर्ता दिन रात एक करके लगे हुए हैं कि कैसे सभी लोग प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में पहुंचे, उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और प्रधानमंत्री जी की बातों को सुने और उसको अनुग्रहित करें। मतलब सारण की धरती को, मतलब सारण प्रमंडल की बात कर रहा हूँ, सारण की प्रमंडल के लोगों को ज्यादा उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय से, तो विशेष करके कुछ खास बेनिफिट होना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के मुखारबिंद से अगर वो बात आएगी तो आम जनता में जाए वो ज्यादा बढ़िया है। लेकिन मैं आपको 2-3 चीजों से आश्वस्त करना चाहता हूँ। इस बार प्रधानमंत्री जी सारण के लिए विशेष रूप से, चाहे वो रिलीजियस रूप से हो या इंडस्ट्रियल रूप से हो या इंस्टीट्यूशनल रूप से हो या इंफ्रास्ट्रक्चरल रूप से हो, कुछ ऐसी सौगात देके जाएंगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी सारण के लोग उसका लाभ उठाएंगे। उससे यहाँ के उद्योग में बहुत बड़ी क्रांति आएगी, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ी क्रांति आएगी, यहाँ के जो सांस्कृतिक धरोहर है सारण में, उसको लेके भी उनके मन में विशेष श्रद्धा है। तो कुछ ऐसी यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर है जिसका पुनरुद्धार करने का संकल्प प्रधानमंत्री जी के मन में, जैसा कि उन्होंने भारत के तमाम रिलीजियस सेक्टर को एक सूत्र में जोड़ दिया है और कई जगह बड़े बड़े सर्किट बनवा दिए उन्होंने। तो मुझे पूरा विश्वास है, उम्मीद है और आशा भी है कि प्रधानमंत्री जी सारण के ऐतिहासिक धरोहर को विश्व पटल पर लाने का पूरा प्रयास करेंगे और ये सारण का सौभाग्य होगा। आपसे मैं कहना चाहूंगा कि खास करके जनता तक आप समय सीमा तैयार किया गया है, किस समय आ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर दीजिए ताकि सब लोग समझ लें कि किस समय वो आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से, विजडम मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से आग्रह, अपील, हाथ करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हम लोगों को यहाँ से 6:30 से 7 बजे सुबह निकल चलना होगा, ताकि हम लोगों की गाड़ी नियरेस्ट पॉइंट तक पहुंच सके और वहां जाके कार्यक्रम में हम लोग शरीक हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी का हेलीकॉप्टर जसौली के मैदान में 10 बजे लैंड कर जाएगा और फिर 11:45 पर हेलीकॉप्टर उड़ जाएगा। तो सब लोग 12:30 बजे तक 20 जून शुक्रवार सिवान के जसौली ग्राउंड में प्रधानमंत्री जी सुबह 10 बजे कार्यक्रम सभा स्थल पे पहुंच जाएंगे। लेकिन हम सब लोगों से आग्रह करते हैं कि समय से अगर हम लोग नहीं पहुंचेंगे तो कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है, बहुत तरह की चीजें, और लाखों लाख की संख्या में लोग आ रहे हैं और इस बार वहां इतनी उचित व्यवस्था है लोगों के लिए, पानी की व्यवस्था हो, टेंट की व्यवस्था हो, हर तरह से कि किसी को कोई असुविधा ना हो। प्रधानमंत्री जी ने सही समय चुना है, 10 बजे दिन में आएंगे, 11:30 बजे तक चले जाएंगे ताकि सभी लोग अपने अपने घर वापस चले आए। तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप सब लोग अधिकाधिक संख्या में आए और कहीं भी कोई आवश्यकता लगे तो पूरे कार्यकर्ता तन मन से तैयार हैं, धन से तैयार हैं, सभी लोगों को सभी सुविधा उपलब्ध करें। इस बार इस कार्यक्रम को लेकर विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि हम लोगों के अभिभावक
यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी दिन रात एक करके एक एक बूथ पर जाके माझी विधानसभा, चाहे वो तरैया विधानसभा हो, बनियापुर विधानसभा हो, एकमा हो, महाराजगंज हो या फिर गोरिया कोठी हो, एक एक गांव में दौरा करके उनका भी विशेष रूप से सभी लोगों को आग्रह है कि सभी लोग चलें और सांसद महोदय सारी सुविधा के साथ हर जन के पास पहुंच रहे हैं। किसी को भी किसी तरह की आवश्यकता हो तो सांसद जी एकदम 24 घंटे उपलब्ध है इस कार्यक्रम में और हर तरह से मतलब सारे कार्यकर्ताओं के लिए वो आज के डेट में एक प्रेरणा स्रोत बने हुए कि खुद वो 24 घंटा काम कर रहे हैं और सभी लोगों से अपील कर रहे हैं अधिकाधिक संख्या में चलने के लिए। और आप सब देखिए ये हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ भी बैठे हुए हैं, जिला के उपाध्यक्ष हैं गुड्डू चौधरी जी, माझी विधानसभा के वरीय नेता हेमनारायण जी हैं, हमारे सोशल मीडिया के संयोजक दीपू चतुर्वेदी जी हैं, संतोष जी हैं, मुंचुन जी हैं, तो सभी लोग अपने स्तर से लगे हुए हैं कि कैसे कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। यही देखिए जैसा कि इनके मुखारबिंद से सुने कि सभी लोग बीजेपी पार्टी से जुड़े सभी लोग बड़े लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो हम चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर तैयारी किस तरह से चल रही, क्या तैयारी चल रही प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। सबसे पहले आपके मीडिया चैनल पर आपको धन्यवाद। हमारे मांझी विधानसभा से 30,000 कार्यकर्ता जा रहे हैं, उसके लिए हम लोग दिन रात लग करके प्रत्येक बूथ से 2-3 गाड़ी चले, कोच चले, अब कौन प्रभारी रहेंगे, ड्राइवर के नाम, मालिक के नाम हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और प्रदेश को भेज रहे हैं। ये लगता है कल शाम तक हम लोग फाइनल तक दे देंगे। यहाँ से आधिकारिक रूप से कितने कार्यकर्ता कितने आमजन जा रहे हैं। मोदी जी के रैली में जाने के लिए जनता एवं कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित है। देखिए जैसा कि सुने कि ये बहुत सारे लोगों को आना जाना रखा है, सबकी तैयारी चल रही है, सबको जाने की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। आप क्या कहना चाहते हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री महोदय का आगमन सिवान की धरती पर हो रहा है और हम लोग सारण की धरती से जुड़े हुए हैं, सारण प्रमंडल से जुड़े हुए हैं, तो खास करके यहाँ से भी सिवान की धरती पर जाए, सारण प्रमंडल को क्या विशेष सुविधा मिलने वाला है, क्या मुहैया कराने वाले हैं प्रधानमंत्री महोदय, क्या सोच करके आप जनता के बीच कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले विंसम इंडिया के जितने भी व्यूअर्स हैं सारे लोगों को मेरे तरफ से प्रणाम, जय जय श्री राम। देखिए जहां भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं वहां सौगात की बौछार लेकर जाते हैं, लेकिन मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को यह आश्वासन देना चाहता हूं या विश्वास देना चाहता हूं कि हमें सौगात नहीं चाहिए, हमें देश को सुरक्षा देने वाला नेतृत्व चाहिए। जिसके नेतृत्व में देश सुरक्षित रहे हमें वैसा नेता चाहिए। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी हमें सुरक्षा देने में सक्षम है और सिवान जसौली का जो रैली होने वाला है वह ऐतिहासिक होगा। हमारे माझी विधानसभा क्षेत्र से जो भागीदारी होगी एक अभूतपूर्व, जो चूंकि माझी विधानसभा क्षेत्र में कुल 309 बूथ है, हम लोग प्रत्येक बूथ पर संपर्क कर रहे हैं और जिस भी गांव में जाते हैं लोगों का उत्साह देखकर लगता है कि यह रैली एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व। आगे जनता से क्या कहना चाहते हैं सब गाड़ी इस तैयारी को लेकर? मैं जनता से अपील करता हूं कि नरेंद्र मोदी सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के एक लोकप्रिय नेता है और यह हम सभी के लिए मान सम्मान की बात है। हम सभी सौभाग्यशाली है कि नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व हमें मिला है और हमारे सारण की पावन धरती पर नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो हम सभी का पुनीत कर्तव्य बनता है कि हम सभी चलकर उनके मान मर्यादा को बढ़ावे और सारण की जो पावन धरती है इसके भी मान मर्यादा को हम बढ़ाएं। खास करके एक बात और जानना चाहता हूँ, जो जनता है जो जानना चाहती है जिनके पास कोई यातायात की सुविधा ना, उनके लिए आप लोग क्या सोच रखे हैं? हम सभी भारतीय जनता पार्टी परिवार के जितने भी सदस्य हैं सारे लोग लगे हुए हैं। यदि किसी के पास संसाधन नहीं है, जाने की इच्छा है, तो हम सभी वहां संसाधन प्रोवाइड करावेंगे, चाहे बस के माध्यम से चाहे छोटी गाड़ी के माध्यम से हम उन्हें सुविधा देंगे ताकि वे जसौली तक पहुंच सके। सोशल मीडिया में लगातार आप अपडेट रहते हैं और
जिस तरह से बीजेपी के मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार प्रचार प्रसार करते रहते हैं और उनकी खूबी को बताते रहते हैं, जनता के बीच में पहुंचाते रहते हैं। अभी प्रधानमंत्री महोदय जी जिस तरह से 20 जून को आ रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं जनता से? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके चैनल के व्यूअर्स हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं ये बता दूं कि यह जो जनसभा होने जा रही है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, यह एक विशाल जनसभा का रूप धारण कर चुकी है। इसमें हर व्यक्ति के अंदर उत्साह है अपने प्रधान सेवक को देखने के लिए। सभी लोगों के अंदर उमंग है, सभी लोग अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए व्याकुल हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि 20 तारीख कब आए, जब वो प्रधानमंत्री को देखे, उनकी बातों को सुने। जब से श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लगातार गरीब, किसान, जवान की चिंता करते हैं। और आज देश भी सुरक्षित है, किसान भी खुशहाल हैं और गरीब भी खुशहाल है। उनकी जो योजनाएं हैं, शायद मैं आपको बताना शुरू कर दूं तो समय कम पड़ जाएगा। इतनी योजनाएं गरीब जन कल्याण के लिए, महिलाओं के लिए, मतलब हर वर्ग को, किसी भी वर्ग को अपनी योजनाओं से वंचित नहीं किया है। इसलिए मैं सभी से अपील करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जनसभा में पहुंचकर उनकी बातों को सुने, उनके विचारों को सुने और अपने अंदर उनके विचारों को प्रकट करके देश की प्रगति में सहभागी। जैसा कि सुने, सभी लोग बीजेपी से जुड़े लोग हैं और सभी लोग भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत में लगे हुए हैं कि वो उनके आने के बाद में यहाँ की धरती पर भव्य स्वागत हो जाए। और जनता से भी अपील कर रहे हैं कि आप सभी लोग 20 जून समय के अनुकूल वहां पहुंचे और उनकी बातों को सुने। बस आप देख रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोच रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी के विषय में आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।